जय हिंद साथियों। एक संदेह मन में आपके आता है कि वॉलंटियरशिप और रेगुलर मेंबरशिप क्या है हमारे यहाँ पर। तो मानवाधिकार सुरक्षा और संरक्षण इस समय अभी तक एक रेगुलर मेंबरशिप चलती थी, जो वार्ड लेवल से लेकर के जिला स्तर तक संस्था दी जाती थी हमारे यहाँ पर। अभी हाल में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 2022 के उपलक्ष्य में संस्था ने मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक साल की संस्था निकाली है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति संस्था लेता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य संस्था का था कि वो व्यक्ति अपने अधिकार, अपने कानून जान सके। हमें क्या संविधान में अधिकार दिए गए हैं, हमारे कर्तव्य क्या है समाज के प्रति और देश के प्रति, हमारे अधिकार क्या हैं, इन सब की जानकारी ले सके। इसके लिए ये एक वॉलंटियरशिप या स्वयंसेवक जिसको बोलते हैं, एक संस्था निकाली गई है। इसमें आप लोग जुड़ करके हर महीने के चौथे रविवार को दोपहर 12 बजे से 1 बजे की जो वेबिनार होती है वो हर बार एक नए कानून, नए विषय पर होती है। तो इसका उद्देश्य है कि आप इस वेबिनार को ज्वाइन करें और जागरूक हों, सीखें। इसलिए साल में आप कम से कम 12 नए कानून या नए विषय जो आपके रोजमर्रा के प्रयोग की होते हैं वो जान सकते आप हैं, उनकी जानकारी ले सकते आप हैं। और ये वो कानून हैं जो डेली में आपके यूज होते हैं, हमको नहीं मालूम होता। जब आप इसके लिए जुड़ेंगे हमारे पास, जब संगठन में आप संगठन की गतिविधियां देखेंगे, कार्यप्रणाली देखेंगे, तो आपको एक काम मालूम चलेगा कि यदि कोई समस्या होती है उसका भी समाधान हमारे यहाँ निःशुल्क होता है। तो सिर्फ इस देश के पीछे 2 कारण थे कि आप जुड़े और सीखिए, और सीख करके यदि कम से कम आपकी कोई समस्या है, जब आप जुड़ जाएंगे तो जानेंगे हमारे बारे में, तो आपको ये भी मालूम चलेगा कि इस संस्था में मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन में निःशुल्क समस्याओं का समाधान होता है। तो यदि आपके पास कोई समस्या आती है, आप उस समस्या को भेज करके निःशुल्क समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ये हमने बताया आपको वॉलंटियरशिप में क्या काम करना है, वॉलंटियरशिप में क्या काम होते हैं, ये मैंने बताया। अब बहुत बार लोग पूछते हैं कि दूसरी मेंबरशिप क्या है, उसमें क्या प्रावधान है। तो दूसरी मेंबरशिप जो हमारी रेगुलर मेंबरशिप होती है वो 2 साल के लिए होती है। उसमें व्यक्ति को जोड़ने के साथ कार्य भी करने होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। उनको भी मीटिंग ज्वाइन करना, मीटिंग सबके लिए होती है, लेकिन रेगुलर पदाधिकारियों के लिए अलग से भी मीटिंग का प्रावधान किया गया है, क्योंकि उनको समाज के लिए काम करना कंपलसरी उनके लिए है। तो उनको अलग से भी जानकारियां दी जाती हैं। तो उनके लिए साप्ताहिक मीटिंगों की भी व्यवस्था या वेबिनार के माध्यम से, जो भी माध्यम होते हैं उसके माध्यम से उनको साप्ताहिक मीटिंग भी मिलती है अलग से। तो नंबर 1, उनको अलग से मीटिंग ज्वाइन करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा सिस्टम को। नंबर 2 कि उनको जो है, यदि वो किसी पद पे हैं, यदि कोई कार्यकारिणी या कोई दायित्व ले काम कर रहे हैं, तो उनको उन कार्यकारिणियों को भी भरना पड़ेगा। वहां भी उनको अपने साथ में सदस्यों को भरना पड़ेगा और अपनी टीम तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि टीम के माध्यम से काम हो सकते हैं। हम अकेले बहुत कम काम कर सकते हैं, सीमित दायरे में काम कर सकते हैं, लेकिन यदि टीम हमारी असीमित है तो हम असीमित दायरे में काम कर सकते हैं। जैसे आज संस्था कई राज्यों में काम चल रहा संस्था का है, तो हमारे पास क्या होता है, अब राज्यों में टीमें नहीं होती तो अलग अलग राज्यों से सिखाते हैं, हमारे पास नहीं आती। तो इसीलिए आप जिले में यदि हैं तो आपको जिले में होते हुए भी अपने नीचे आपका तहसील, ब्लॉक, विधानसभा, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, वार्ड, वहां तक टीमें आपको विस्तार करना है, जिससे आप वहां से एक छोटे स्तर से, गांव से भी समस्याएं आपके पास आ सके आपके पास तक। तो हमारा क्या मुख्य उद्देश्य, कि लोगों को हम उनकी जन समस्याओं, उनकी समस्याओं का समाधान दे सके। तो इसके लिए हमें अपना नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा, टीम तैयार करनी पड़ेगी। तो पहले हमने कहा एजुकेशन लेनी पड़ेगी रेगुलर मेंबरशिप वालों को। दूसरा हमने बोला कि उनको एक टीम भी अपने क्षेत्र में तैयार करनी पड़ेगी, और टीम अपने आप तैयार होती है। क्षेत्र में काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो समाज में अच्छे काम करके देखने वाले आपसे खुद संपर्क करेंगे, मुझे भी इसमें जोड़ लो, मुझे भी समाज के लिए कुछ करना है। तो ये रेगुलर मेंबरशिप में अलग से कार्य होते हैं जो आपको करने पड़ेंगे, और इसमें आपको ट्रेनिंग मिलती है। और वो ट्रेनिंग आप यदि रेगुलर ज्वाइन कर लेंगे तो आप 6 महीने के अंदर ऐसे तैयार हो जाएंगे कि आप अपने क्षेत्र में संबंधित अधिकारी को खुद कॉल कर, फोन कर या उनसे वार्ता करके आप समस्याओं का समाधान करने लगेंगे। और सोचिए, जब आप क्षेत्र में अपने लोगों का समस्या समाधान अपने फोन पे कराने लगेंगे तो आपको एक समाज में कितनी सहूलत, कितनी इज्जत समाज में मिलेगी आपको, क्योंकि निःशुल्क काम कर रहे हैं आप पे। आज आप बिना पैसे आदमी को हिलता नहीं है, वहां आप क्षेत्रीय लोगों की समस्याएं और बिना किसी पैसे करवा रहे, बिना किसी को ले दिए करवा रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है।
तो आप यकीन मानिए यदि आपने ट्रेनिंग पूरी ज्वाइन कर ली और सही ढंग से मार्गदर्शन जो दिया गया संस्था से ले लिया, तो आप 6 महीने बहुत ज़्यादा समय 1 साल का होगा, आपकी स्थिति एक ऐसी बन जाएगी कि जो शिकायतें आपके पास आएंगी 61 शिकायतों का समाधान आप फोन के माध्यम से संबंधित अधिकारी से बात करके ही करवा देंगे। और यदि कोई समस्या समाधान नहीं हो पाता है, उसके लिए कार्यालय बने हुए हैं, आप कार्यालय भेजेंगे, वहां समाधान होगा। न्याय हर कीमत पे मिलेगा। मैं बार बात कहता हूँ कि न्याय हर कीमत पर। बस समाज के लिए प्रयास, समाज ने बहुत कुछ दिया आपको है, हम समाज को क्या दे रहे हैं इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और इस मानवाधिकार सुरक्षा और सुरक्षा फेडरेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप समाज जिनने जो आपको दिया है वो नहीं चुका सकते आप हैं। तो जो लोग वॉलंटियरशिप में हैं और चाहते हैं कि हम एक समाज के लिए अलग काम करें और समाज में मेरी ख्याति हो, समाज में लोग मुझे मेरे नाम से जाने, तो वो लोग रेगुलर मेंबरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और करा करके समाज के प्रति अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको जो जानकारी दी है आपके लिए उपयोगी होगी। और फिर भी कोई समस्या आपको आती है, आप हमारे नंबर 9044869261 पर कॉल करके संपर्क कर लें। यदि कोई डाउट है, कोई संदेह है, लिख लें और हमसे वार्ता कर लें और उस संदेह को दूर कर लें। धन्यवाद।